नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, ओमनीसेंट इंग्लिश प्रस्तुत करता है प्रबोध पाठ्यक्रम। जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम जो कि सेंट्रल और राज्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए जो है बनाया गया है गृह मंत्रालय। जी हाँ, तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ सिखाने का उद्देश्य न सिर्फ हिंदी है, बल्कि आप इसके थ्रू आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कुछ वर्ड्स है दोस्तों, जी हाँ, कुछ वर्ड मीनिंग है, और इस वर्ड मीनिंग को आपको अच्छे तरह से याद रखना है, स्पेलिंग लिखना और उसका अर्थ भी जानना है। ठीक है, तो देखिए वोकैबुलरी है, जैसे रिटर्न मीन्स वापस, है ना, वापस मीन्स रिटर्न। नंबर 2 है जर्नी, जर्नी का मतलब है यात्रा। नंबर 3 वेंट अराउंड, यानी कि जो है मतलब आस पास गया। ठीक है, अराउंड मीन्स आस पास, आस पास गया। और ग्रीनरी मतलब हरियाली। ठीक है, हरियाली। और प्लांटेशन मीन्स पौधारोपण। नेक्स्ट है नीट एंड क्लीन, यानी साफ और सफाई, साफ सफाई को नीट एंड क्लीन बोलेंगे। नेक्स्ट कॉशस या विजिलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है सावधान, और विजिलेंट मीन्स होता है चौकस। तो कॉशस मीन्स सावधान, और विजिलेंट मीन्स चौकस या जागरूक या चौकन्ना वगैरह शब्द। 8 नंबर में डस्टबिन, यानी कि कूड़ेदान। 9 नंबर में स्पीड मतलब थूकना। 10 नंबर वर्थ सीइंग प्लेस, देखने लायक जगह। नेक्स्ट है 11 नंबर फोर्ट का मतलब किला, और 12 नंबर डिफिकल्ट मीन्स कठिनाई। और देखिए आइडल, आइडल या कह सकते हैं स्टैच्यू, मूर्ति। ठीक है दोस्तों, ये तो था शब्द इंग्लिश के। अब कुछ शब्द जो है तो फॉर्मेशंस फ्रॉम एडजेक्टिव से, जैसे जागरूक से जागरूकता बनता है, विशेष से विशेषता, सरल से सरलता, दर्शन से दर्शनीय, पठन से पठनीय, पूजन से पूजनीय। पर्यायवाची शब्द या कह सकते हैं सिनोनिम्स, इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं पर्यायवाची को। जैसे लौटना को वापस आना, लौटना वापस आना। सड़क मार्ग, दर्शनीय देखने लायक, रुकना ठहरना, सप्ताह हफ्ता, दिक्कत कठिनाई। एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब दोस्तों विलोम शब्द पे चलते हैं, उसके बाद कुछ जो शब्द जो सेंटेंस है उस पे हम लोग फोकस करें। जैसे विलोम शब्द एंटोनिम्स, पूरा का बोलते हैं अधूरा या आधा, उत्तर को दक्षिण, पूरब पश्चिम, और साफ को गंदा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग ये अब बोध प्रश्न पे फोकस करेंगे। बोध प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोध प्रश्न से बहुत सारे क्वेश्चन जो फिक्स रहते हैं वो बनते हैं। कैसे इसको बोलेंगे ये हम लोग को यहाँ सीखना है, बोलने का तरीका जानना है, कहीं बोलना आ जाए और कोई बोले कोई तो समझना आ जाए, दोनों। जैसे कि राघवन मैसूर से कब लौटा, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। राजीव दिल्ली से कब लौटा, पुष्पा मुंबई से कब लौटी। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं, पुष्पा 2 चेन्नई कब लौटा। ऐसे करके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से बोलेंगे इसे, दोस्तों बोलेंगे राघवन मैसूर से कब लौटा का, तो जैसे कब जब आ जाता है, यानी कब आ गया, कौन सी आ गया, क्या आ गया, क्या, कौन कौन से, क्या, कहाँ कहाँ, है ना, कैसे, कैसा और क्यों। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस इसी वर्ड से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब सब स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कि अ, कब, तो व्हेन डिड, चूंकि अब ये सारे सारे कुछ प्रेजेंट में कुछ पास्ट में है। ठीक है, तो कब का व्हेन होता है, व्हेन डिड राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर, राघवन मैसूर से कब लौटा। व्हेन डिड राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर, ऐसे बोलेंगे। लिख लीजिए, जिनको नहीं आता है और लिखना चाहते हैं वो लिख ले, क्योंकि याद भी रखना जरूरी है। इसके लिए लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब कुछ सुनकर ही याद नहीं हो जाएगा। व्हेन डिड राघवन, व्हेन डिड राघवन, ठीक है, व्हेन डिड राघवन, राघवन रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न, व्हेन डिड राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर, मैसूर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, व्हेन डिड राघवन रिटर्न फ्रॉम मैसूर,
फिर से मैं बताऊं, राघवन मैसूर से कब लौटा? When did राघवन return from मैसूर? ऐसे राजीव दिल्ली से कब लौटा? तो when did राजीव return from दिल्ली? अब देखिए जैसे नंबर 2 में है, हैदराबाद को आजकल कौन सी सिटी कहा जाता है? ठीक है, तो विच सिटी इज हैदराबाद कॉल्ड नाउअडेज? ठीक, हैदराबाद को आजकल कौन सिटी कहा जाता है? तो कौन सी सिटी कहा जाता है? तो कौन सी सिटी कहा जाता है? तो विच सिटी, कौन सिटी, विच सिटी इज हैदराबाद कॉल्ड नाउअडेज? ठीक है, तो विच सिटी इज हैदराबाद कॉल्ड नाउअडेज? क्या राघवन तिरुपति गया? क्या राघवन तिरुपति गया? गया ना? तो क्या राघवन तिरुपति गया? तो क्या स्टार्ट करेंगे? डिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब क्या शुरू में आता है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाज, हाउ, ये सब नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या शुरू में आ गया तो कुछ जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहा जाता है। तो क्या राघवन तिरुपति गया? डिड राघवन गो टू तिरुपति? डिड राघवन डिड राघवन डिड राघवन डिड राघवन गो टू गो टू तिरुपति? गो टू तिरुपति, डिड राघवन गो टू तिरुपति? डिड डिड राघवन गो टू तिरुपति? श्रीरंगपट्टनम में क्या है? व्हाट इज देयर इन श्रीरंगपट्टनम? श्रीरंगपट्टनम में क्या है? तो व्हाट इज इन श्रीरंगपट्टनम, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, या क्या है? तो व्हाट इज, है ना, व्हाट इज इन श्रीरंगपट्टनम, सिंपल तो यही बोलने का तरीका है। व्हाट इज इन श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम, व्हाट इज इन श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में क्या है? इसी कुछ अच्छा बोलना है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हाट इज देयर इन श्रीरंगपट्टनम, व्हाट इज देयर इन श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मैसूर के, तो इसको इस तरह से बोलेंगे, मैसूर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन टूरिस्ट प्लेसेस इन मैसूर? क्या बोलेंगे? व्हाट आर द मेन टूरिस्ट प्लेसेस इन मैसूर? इसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, व्हाट आर द मेन टूरिस्ट, व्हाट आर द मेन टूरिस्ट प्लेसेस, मेन टूरिस्ट प्लेसेस इन मैसूर, इन मै इन मैसूर। What are the main tourist places in Mysore? What are the main tourist places in Mysore? नेक्स्ट है, राघवन मैसूर से पिताजी के लिए क्या लाया? क्या लाया? राघवन मैसूर से पिताजी के लिए क्या लाया? यहाँ पर लिखते हैं तो इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इधर ही कुछ इस वाले लाइन में मैं लिखूंगा और यहीं से डिलीट करते चलूंगा, तो नोट करना है तो करते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा राघवन वॉट, क्योंकि क्या है ना, क्या लाया, इसको पहले वॉट से स्टार्ट करेंगे। वॉट वॉट हैज राघवन राघवन वॉट हैज राघवन ब्राउट ब्राउट फॉर हिज ब्राउट फॉर हिज फादर फ्रॉम मैसूर, फादर फ्रॉम
मैसूर। फिर देखिए राघव, नंबर 6 में राघवन मैसूर से पिताजी के लिए क्या लाया? What has Raghavan brought? What has Raghavan brought for his father from Mysore? What has Raghavan brought for his father from Mysore? What has Raghavan brought for his father from Mysore? What has Raghavan brought for his father from Mysore? नेक्स्ट है नंबर 7, राघवन छुट्टियों में कहाँ कहाँ गया? राघवन छुट्टियों में कहाँ कहाँ गया? तो कहाँ कहाँ गया, तो इसको दो नहीं एक ही कहाँ हम लोग को लेना है। Where did, क्या बोलेंगे? Where did Raghavan go during the holidays? Where did Raghavan go during the holidays? राघवन छुट्टियों में कहाँ कहाँ गया? Where did Raghavan go during the holidays? Where did Raghavan go during the holidays? नेक्स्ट है दोस्तों कि हैदराबाद में इतनी हरियाली कैसे है? ठीक है, तो ये भी समझने की बात है। कि किस तरह से इसको बोलना है। हरियाली में ग्रीनरी, ठीक है। सेंटेंस इसको बनाइए किस तरह से होगा, तो हाउ come there is so much greenery in Hyderabad. How come there is so much greenery in Hyderabad? How come there is so much greenery in Hyderabad? How come there is so much greenery? How come there is so much greenery in Hyderabad? How come there is so much greenery in Hyderabad? अब देखिए नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर राघवन को बेंगलुरु कैसा और क्यों लगा, कैसा लगा और क्यों, है ना। How did Raghavan like Bangalore? How did Raghavan like Bangalore and why? ठीक है, इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और सेंटेंसेस इसी तरह से दोस्तों बनते हैं, इसको याद रखना है। तो ये है, यहाँ पर याद रखिए, How did Raghavan like Bangalore? How did Raghavan like Bangalore and why? है ना। क्या बोलेंगे, राघवन को बेंगलोर कैसा लगा, तो हाउ डिड राघवन लाइक बेंगलोर? हाउ डिड राघवन लाइक बेंगलोर एंड व्हाई? राघवन को बेंगलोर कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वाले क्लास कैसे लगे मुझे बताइए। अगर ये क्वेश्चंस नहीं करने आ रहे तो इस तरह के क्वेश्चंस करना सीख जाए, इसी को पैटर्न बनाकर, और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चंस को 20 बार जरूर बोलिए, जिससे कि बोलने आपको आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 9 से भागा भी दे सकते हैं इसको, 9 से गुना भी करेंगे तो 180 बार तो कम से कम इन सेंटेंस को आप बोलेंगे, जो कि आपके दिमाग पर सोचिए कितने असर डालेंगे और लंबे समय तक रहेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ये 100% होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन क्वेश्चंस वही है कि अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए जो है बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सेंटेंसेस को बोलने का तरीका कोई सिखाता नहीं है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे और इजीली बोलेंगे। जी हाँ, इजीली बोलेंगे। जब प्रैक्टिस होगा, भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन एक समय होगा कि आप कोई भी चीज को बोलने में मतलब कि लगेगा कि हाँ आपके लिए बड़ी बात नहीं है।
और समझ भी बढ़ जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर से बढ़ जाएगा, लिखने की हैबिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर अच्छे से आपने यहाँ तक सफलता के साथ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए। अगर अच्छा लगा है तो देखिए, इंग्लिश एक लोगों के लिए कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग के बीच में फैलाइए ताकि बोल सके, इसलिए शेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।